2016 में जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ तो कई कड़े प्रावधान के साथ इसे बिहार में लागू करवाया गया और कहा गया था कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू होगा और कोई भी व्यक्ति अगर शराबबंदी को लेकर के पकड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तस्वीरें निकल के आई बिहार से। आपने देखा मद्य निषेध की टीम के द्वारा कई ऐसे लोगों को, शराब माफियाओं को पकड़ा गया था। लेकिन आज 16 नवंबर का दिन है और आज सरकार के भी 1 साल पूरे हुए हैं और इसको लेकर के जब पिछले दिनों की बात करें तो गोपालगंज और बेतिया से जो तस्वीरें निकल के आई, जहरीली शराब कांड से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी आज सुबह 15 सवाल नीतीश सरकार से पूछे। आज 16 नवंबर को महासमीक्षा बैठक की बात की गई। महासमीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही है। इस वक्त हम आपको समय दिखाना चाहते हैं। देखिए, 5:46 बज रहे हैं, शाम के 5:46। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। इस वक्त हम मुख्यमंत्री सचिवालय के ठीक बाहर हैं और अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या कड़े प्रावधान निकलते हैं, क्या इस शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार देखना चाहते हैं कि बिहार में कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर इसे ठीक किया जाए। उन तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी गणेश सम्राट भी इस वक्त हमारे साथ हैं और जुड़ेंगे हमारे साथ। और हम समझना चाहते हैं गणेश की आखिर 11 बजे से जो बैठक की शुरुआत हुई, नीतीश कुमार अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय में अपने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करें, किन बातों पे, किन गंभीर बातों पे चर्चा हो रही है अंदर? अस्मित, सबसे पहले तो देखिए, जिस बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं और इस बैठक की तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आपने बताया कि सुबह 11 बजे से आप लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के ठीक बाहर खड़े हैं। और अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो वक्त है 5:47 हो रहा है और इस 5:47 तक अभी महामंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले नहीं है, पूरे बिहार के जिला पदाधिकारी जिनके जिम्मे जिला का प्रभार होता है, डीएम वो हैं, पुलिस के कप्तान जिनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार की पूरी कैबिनेट, यानी नीतीश कुमार, सोचिए कि शराबबंदी जैसे अहम मुद्दे पर और बिहार में हाल के दिनों में जिस तरीके से अवैध शराब के कारोबारियों के कई बार जो उनका कई जगह पर शराब की बरामदगी हुई, कई बार उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोगों की मौत एक एक जिला में होती है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है। सिस्टम यानी नीतीश कुमार, सिस्टम यानी सुशासन, सिस्टम यानी वो इकबाल जो नीतीश कुमार आज से 15 साल पहले, माफ़ कीजिएगा 16 साल कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश सरकार का यह चौथा टर्म है और 1 साल पूरा भी हो गया। आज का दिन बेहद अहम भी है, 16 जो नवंबर का दिन है इसलिए। और देखिए, सुबह से ही हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा यहाँ पे बने हुए हैं और ये बोर्ड मुख्यमंत्री सचिवालय का यह गवाह है, यह जगह गवाह है और इसके ठीक दाहिने तरफ मुख्यमंत्री आवास है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से यहाँ बने हुए हैं। और बिहार में इसी जगह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सपना देखा था कि बिहार को शराब मुक्त किया जाए, नशा मुक्त किया जाए। केवल शराबबंदी ही नहीं, बिहार में तमाम तरह के नशा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मुहिम चलाई। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार एक ऐसी मानव श्रृंखला बनाई गई थी शराबबंदी को लेकर जो विश्व रिकॉर्ड भी बना। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोग फलते फूलते रहे। शुरुआती दिनों में कई कार्रवाई हुई, कई अधिकारी भी पकड़े गए और उनके जो सरकारी आवास थे या फिर जिस जगह से शराब की बोतल या फिर शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोग पकड़े जाते थे, अवैध शराब मिलता था, उसे जब्त कर लिया जाता था। हालात बदले। नीतीश कुमार के शासनकाल में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शराबबंदी कानून में ढील पड़ती गई। हालांकि नीतीश कुमार इसी प्रकार से कई दफ़े महामंथन कर चुके हैं। यह पहला बैठक नहीं है जिसमें कि 7 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इसके पहले भी कई बार बैठकें हुई है जिसमें शराबबंदी को मुख्य एजेंडा रखा गया है। लेकिन अब जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लिहाजा नीतीश कुमार अपने पूरी कैबिनेट के साथ, समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कोई बैठक कर रहे हो और उनके साथ उनका पूरा कैबिनेट, समझिए कि पूरा सरकार, पूरी सिस्टम बिहार का बैठा हो, तमाम जिला के डीएम और एसपी बैठे हो, कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं हो जिसके कंधे पर जिम्मेवारी हो। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार 1 to 1 एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक दौर था कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान तमाम अधिकारियों से फेस टू फेस बात करके उनके जिले के हालात का जायजा लिया जाता था। लेकिन गणेश कई दफ़े हमने बैठकें देखी है, नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन बात
समय की भी हम करेंगे, क्योंकि 11 बजे से 8 बजे तक की बात की गई है। हालांकि अंदर भी बैठक चल रहा है। क्या लगता है, क्या नियम बदलेंगे, क्या कड़े प्रावधान वो नीतीश कुमार लाना चाहते हैं अपने अधिकारियों? अस्मित देखिए, वक्त की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार हमने देखा है कई दफ़े कि इसके पहले भी लंबी बैठक का दौर चला, रात 9 बजे तक बैठक होते रहे हैं। अब नीतीश कुमार बैठकों से भागते नहीं हैं। लंबी बैठक करने की नीतीश कुमार की फितरत रही है। वो लगातार बैठक करते हैं और समीक्षा करते हैं और अपने अंदर की जो खामियां है उसे गिनाने का काम करते हैं अपने लोगों के बीच। लेकिन अब जब सरकार के सामने विपक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, हाल के दिनों में पिछले सप्ताह ये घोषणा हो गई कि अगले सप्ताह इस महीने के लास्ट में विधानसभा के सत्र बुलाए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, सरकार के सामने चुनौती आएगी। इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि हर हाल में एक पुख्ता जवाब सरकार के पास हो कि शराबबंदी के मामले पर वो सदन के अंदर विपक्ष को जवाब दे। बिहार के लोगों के पास यह मैसेज दिया जाए कि नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले पर जिस सोच और जिस सपने के साथ अडिग थे, आज भी खड़े हैं। और यही वजह है कि आज लगातार पिछले कई दिनों से सवाल जो उठ रहे थे विपक्ष के द्वारा, उसके बावजूद नीतीश कुमार आज महामंथन कर रहे हैं। स्मित, क्या लगता है कि बैठक की कुछ अपडेट्स आपको मिली है अंदर से, कब तक बैठक चलेगा, और क्या लगता है कि इसके बाद कोई ब्रीफिंग वगैरह भी होना है? देखिए, ब्रीफिंग को लेकर अब तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगा। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो अपने फैसले कब बदल दें किसी को पता नहीं होता है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी और जो सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र अंदर हैं, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिला के जिला अधिकारी और डीएम से यह बात कर रहे हैं, विभाग के अधिकारियों के साथ, कि आखिर आपके जिले में कहां से चूक हो रही है कि शराब जिले से बरामद हो रहे हैं। सबकी फटकार लग रही है। और इसके पहले जब इस बैठक की तैयारी की गई थी, तो इसके पहले सभी जिला के डीएम और एसपी अपने स्तर से तमाम दस्तावेज लेकर बैठे हुए थे कि उनके जिले में कितने समय से शराब को लेकर क्या कार्रवाई की गई, कई जगहों पे बरामदी हुई और उसके लेकर क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, कितने वाहन जब्त किए गए। तमाम चीज़ों की समीक्षा की जा रही है कि आखिर इतने प्रयास के बावजूद अब तक शराबबंदी के बाद बिहार में अवैध शराब का कारोबार क्यों फल फूल रहा है, क्यों लोग शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मर जाएगा। इसके बाद भी, इस चेतावनी के बाद भी जगह जगह स्लोगन लिखाया गया, कई प्रयास किए गए, कई कार्यक्रम किए गए, लोगों के बीच जन जागरण अभियान चलाया गया, लेकिन इन सबके बीच बिहार में लगातार अवैध का जो शराब का जो कारोबार है वह फल फूल रहा है। लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर रहे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार का महामंथन जारी है। बैठक के नतीजे निकलेंगे तब जब नीतीश कुमार कोई कड़ा फैसला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, कभी भी कड़ा और कोई भी नया फैसला ले सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि शराबबंदी कानून में संशोधन की बात आ रही थी सामने, लेकिन अब तक किसी भी ठोस मुद्दे पर मुहर नहीं लगी है। अस्मित, लेकिन क्या लगता है, गणेश, एक आखिरी सवाल है, बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरह से लागू है, आपको लगता है कि इस बैठक के बाद बिहार में पूर्ण रूप से एक बार शराबबंदी होगा, जहरीली शराब कांड जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी? क्योंकि सुबह में जब हम खबर करने खुद यहाँ पहुँचे थे, बगल के इलाके में यहाँ पर बोतलें मिली थी शराब की, और उसके बाद से भी लगातार काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। ये अस्मित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी के नाम पर यह चिढ़ाना वाला बात है कि मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं और उसी जगह पर जो शराब की खाली बोतलें हैं वो मिलती है। यानी सीएम नीतीश को चुनौती दिया जा रहा है। नीतीश कुमार भले ही बैठक कर लें और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अस्मित, बार बार हम आपको बता दें कि बिहार में 2021 की बात नहीं है, इसके पहले 6 साल पहले ही बिहार में शराबबंदी पूर्ण तौर पे लागू कर दिया गया था और वो कानून बना था, उसमें कई सख्तियां थी। हालांकि धीरे धीरे कानून में थोड़ी सी ढील भी दी गई, लेकिन अब नीतीश कुमार की कोशिश यही होगी कि अब एक बार फिर से उस कानून को रिव्यू किया जाए और अब सख्ती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ऐसे कदम नीतीश कुमार जरूर उठा रहे होंगे। अस्मित, तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 844
82777903। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक को भी खत्म होना है, क्योंकि लंबा अंतराल हो गया है। सुबह 11 बजे से 8 बजे तक का बात है, लेकिन अंदर बैठक चल रही है। तमाम मंत्री अधिकारी नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री रिव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी गणेश सम्राट ने बताया कि रिव्यू लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम जिलों के एसपी डीएम वहाँ मौजूद हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या शराबबंदी कानून में क्या बदलाव होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी अमित और गणेश के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।